गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं ऑन साइड वॉकिंग ट्रेल और मैं इस वक्त फिर से बस स्टॉप पे हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:32। तो पता नहीं मैं बस से जा पाऊँगी या मुझे कैब करना पड़ेगा, क्योंकि बस से यहाँ से आधा घंटा लगता है और कैब से बस 13 मिनट। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा या फिर मुझे टाइम मिलेगा इनफ। नॉट श्योर येट। I'll keep you posted. एंड यू गेस्ड राइट, मैंने कैब करी क्योंकि मुझे स्टेशन में जाके ब्रेकफास्ट भी तो लेना था सेंसबरी से। और अगर मैं बस का इंतज़ार करती, जो मुझे लगा 2 बसेस मेरे आने से पहले छूट गए। आई थिंक वो आए ही नहीं, क्योंकि टाइम तो दिखा रहा था पर बस नहीं दिख रही थी मुझे। और कैब से मैं एकदम चट से 13 मिनट में स्टेशन पहुंच गई, या 15 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगा होगा। और रास्ता एकदम खाली था, कोई जाम नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह के 8 बजे कहाँ ही भीड़ होता है यार। भीड़ तो शुरू होती है 9 बजे के बाद से। यहाँ पे एकदम स्टेशन भी खाली था, लिटरली इतना खाली स्टेशन मैंने बहुत दिनों बाद देखा था। क्योंकि हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ पीक टाइम पे ही करती हूँ, अगर करना होता है। इतना सुबह सुबह उठ के आज तक कभी नहीं गई हूँ, या गई थी याद नहीं। और ये रहा मेरा स्टेशन। मेरा ट्रेन कहाँ गया? ये रहा मेरा ट्रेन। ये मोरकम वाला ट्रेन मेरा है और मुझे उतरना है बीच में कहीं पे, जहाँ से फिर मुझे चेंज भी करना था, क्योंकि लीड्स से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी ऑन साइड के लिए, तो मुझे कानफोर्थ में चेंज करना था। बट कानफोर्थ से ऑन साइड जाने के लिए बस 10 ही मिनट का राइड था। सो बेसिकली टोटल 2 घंटा का जर्नी था, जिसमें से 10 मिनट मेरा दूसरा ट्रेन था, 5-7 मिनट वो ट्रेन चेंज करने के लिए मेरे पास टाइम था। अभी 8:02 हो रहा था और देखिए स्टेशन इतना खाली था। यही स्टेशन अगर 10 बजे आओगे तो इतनी भीड़ रहती है कि क्या ही बताओ। ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, यहाँ प्लेटफॉर्म 5B, 5A, 5C सारे एक ही लाइन पे है। इनफैक्ट 4A और 4B इसी लाइन में है। एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसा प्लेटफॉर्म तो हमने इंडिया में भी देखा है, पर यहाँ का प्लेटफॉर्म अलग ही होता है। A B C मतलब छोटा, सारे शॉर्ट जर्नी ट्रेन जो होते हैं वो छोटे छोटे ट्रेन होते हैं, और वो ऐसे ही आके यहाँ पे रोकते हैं आगे में। मेरी ट्रेन आके प्लेटफॉर्म में इतनी देर, जब भी मैं गई 8 बजे, तब मैंने देखा कि मेरा ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म में रुका हुआ है, और मुझे लगा कि हाँ ठीक है 10 मिनट में खोल देंगे ऐसे ही। पर लिटरली दरवाज़ा तब तक नहीं खुला जब तक कि टाइम नहीं हुआ, और मेरा ट्रेन का टाइमिंग था 8:30 बजे, और वो लोग लिटरली दरवाज़ा तब तक नहीं खोले जब तक कि एकदम 8:29 नहीं हो गया। पता नहीं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बट एक और भी चीज़ हो सकता है, यहाँ पे ट्रेन में दरवाजे पे एक बटन होता है, आपको उसको प्रेस करना होता है तभी वो दरवाज़ा खुलता है। और क्योंकि स्टेशन में ऑलरेडी लोग खड़े थे जब तक हम गए थे, आई थिंक इसी वजह से शायद सबको एक दूसरे को देख के खड़े ही थे और किसी ने बटन नहीं दबाया। एकदम 8:29 को एक पूरा ग्रुप आया, स्टूडेंट, आई थिंक दोस्तों का ग्रुप था वो लोग आए, और वो उनको थोड़ी पता है कि हम इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आए, सीधा बटन दबाया और तुरंत दरवाजा खुल गया। एंड आई वाज लाइक वाओ, मैं यहाँ से मेरा भारी बैग लेके इतना देर से खड़ी हूँ, मैंने बटन ही नहीं दबाया। और ट्रेन में बैठ के मैंने सबसे पहला काम जो किया है वो पेट पूजा। बहुत भूख लग रही थी, मैंने आज लिया था चिकन बारबेक्यू सैंडविच, चीज़ एंड चिकन बारबेक्यू सैंडविच, एक प्रोटीन बार और थोड़ा सा फ्लेवर्ड वाटर। मुझे कोक वगैरह नहीं चाहिए था, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कौन ही कोक पीता है। और यहाँ पे कैसे स्टेशंस के नाम थे रास्ते में, गिगल्सविक, पर ये सारे जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास। सो ऑन साइड नॉर्थ जो है ये लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एक एरिया है। और लेक डिस्ट्रिक्ट एक बहुत अच्छा टूरिस्ट लोकेशन है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं साल में घूमने के लिए, एंड इट्स वेरी प्रिटी। और ये देखिए, मतलब इनको भी पता है कि ट्रेन्स लेट होती है और हमेशा कैंसिल हो जाती है। ये ट्रेन कैंसिलेशन यूके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके वजह से ये लोग ऐसे पोस्टर्स लगा रहे हैं कि भाई ट्रेन पे ट्रस्ट करो और आराम से आप ट्रैवल करो। लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों स्टेशंस के बीच में 99% ऑफ वीकेंड सर्विसेज बिना कैंसिलेशन के चलिए लास्ट महीना। मतलब उनको प्रूफ देना पड़ रहा है कि भाई हमने अपना सर्विस सुधार लिया, आप लोग प्लीज़ ट्रैवल कीजिए। लीड से ऑन साइड जाने में मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे थे। मेरी ट्रेन 8:30 बजे थी सुबह, और 10:15 को मुझे स्टेशन चेंज करना था, तो कानफोर्थ में उतर के मुझे दूसरी ट्रेन लेनी थी दूसरे प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद बस 10 मिनट का ट्रैवल था और मैं पहुंच जाती ऑन साइड। पहला ट्रेन तो ऑन टाइम था, दूसरा ट्रेन जो है ज़रा सा लेट था, 10 मिनट जैसा लेट था।
बोरा एंड फर्नेस की डायरेक्शन में ट्रैवल किया और बस 10 मिनट बाद ही मेरा स्टॉप आ गया था। अभी 10:35 हो रहा है और मैं ऑन साइड पहुँच गई हूँ और यहाँ बारिश हो रही है। अमेजिंग। ये वॉकिंग ट्रेल ट्रिप था। सपोज टू बी अ हाइकिंग ट्रिप बट इट्स रेनिंग। जूते पहन के आई हूँ। मैंने बैग में बूट्स भी लाए हैं क्योंकि मुझे पता था आज बारिश होने वाली है, और मैंने एक वाटरप्रूफ विंड शीटर भी लाया है जो मुझे पता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा कि नहीं पहन के, क्योंकि इससे पहले एक बार कॉलेज से हम लोग गए थे, यूनिवर्सिटी से हाइकिंग ट्रिप पे गए थे, और तब हमको पता नहीं था कि यहाँ बारिश हो सकती, मतलब ऑब्वियसली हमको पता था कि बारिश हो सकती है, बट हमें आइडिया नहीं था कि इतना बारिश हो सकता है, कोई शेल्टर प्लेस नहीं हो, कुछ नहीं होगा। तो हम उस बार मैं एक पफर जैकेट पहन के गई थी, जस्ट डिकैथलॉन वाला 5 डिग्री टू -5 डिग्री पहन के गई थी, और वो भी कोस्टल रीजन में ही, पहाड़ों में हाइकिंग था। और इतनी बारिश हुई कि टॉप टू बॉटम सारा सब पानी पानी हो गया, और जूता तो भीग ही गया था और जैकेट मैं ऐसे कर रही थी और उसमें से पानी गिर रहा था। तो इस बार मैंने अभी तो तब ठंड थी बहुत, दैट वाज वन थिंग, तब ठंड थी बहुत, अभी उतना ठंड नहीं है, जिसकी वजह से मैंने टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर स्वेट शर्ट पहना है, नीचे जिम टाइट्स पहने हैं, और जूते के लिए मैंने अभी फ़िलहाल तो ये पहना है, पर इस बैग में लेके मैं जाऊंगी ये वाला जूता जो मैं पहन के हूँ, और जो मेरे बूट्स हैं वो मैं पहन के जाऊंगी, क्योंकि सच में लग रहा है अभी बारिश होने वाली है। इनफैक्ट वेदर रिपोर्ट में भी दिखा रहा है कि बारिश होने वाली है। सो डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं बाकी सबका वेट कर रही हूँ। ओह बाय द वे, आज मैं अपने वर्क कलीग्स के साथ घूमने आई हूँ। आज हम रात में यही रुकने वाले हैं, ऑन साइड में ही, नॉट ऑन साइड में एग्जैक्टली, आसपास रुकने वाले हैं ऑन साइड के, और कल हम निकलने वाले हैं दिन में यहाँ से, क्योंकि हाइकिंग के बाद ऑब्वियसली बहुत थक जाएंगे और सब लोग ड्राइव करके आ रहे हैं, बट मैं इकलौती हूँ जो ट्रेन से आई हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है और लीड से कोई आ नहीं रहा था। तो अभी आने के टाइम मैं अकेली आई हूँ, जाने के टाइम शायद वो लोग कोई मुझे ड्रॉप कर दे। जब सब लोग आ गए उसके बाद हमने अपना वॉकिंग ट्रिप स्टार्ट किया। वॉकिंग ट्रेल का हमारे पास एक मैप था, वो मैप फ़ोन में देखते देखते हम आ रहे थे। स्टेशन से थोड़ा देर वॉक करने के बाद ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये रास्ता सच में ऐसे जंगल का रास्ता होगा, बट या ये वॉकिंग ट्रेल काफ़ी नेचर के क्लोज था, और वो मार्क्स ट्रेल पाथ्स जैसा नहीं था, ये थोड़ा सा अलग था। और मैंने एक गड़बड़ कर दिया था, मुझे जाने से पहले अपने फ़ोन में ऑल ट्रेल्स डाउनलोड कर लेना चाहिए था। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि मैं ये सब जगह पे ऑल ट्रेल्स यूज़ करती हूँ, प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, पर मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, तो मैंने उस ऐप को उड़ा दिया था, और मुझे जाने से पहले वो डाउनलोड कर लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, और ऑनेस्टली वो मैप देख के समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता में है, हम कहाँ पे हैं और वो जाने कहाँ बोल रहा है। बट ये जो था, ये व्यू अमेजिंग था। एक बात है, अगर वेदर थोड़ा सा सनी होता तो शायद मज़े आते ज़्यादा, पर आज का दिन जो हमने पिक किया था, इतना समझ में भी नहीं आता है इस टाइम, सितंबर अक्टूबर के टाइम, यू कांट रियली पिक कि कब बारिश होने वाली है और कब ड्राई वेदर रहने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा दिन गए थे जिस दिन बारिश थी, बट अगले दिन जो थी वो एकदम सनी था। ऑन साइड वॉकिंग नॉट ट्रेल 2 घंटे का है, ज़्यादा चढ़ाई उतराई तो नहीं था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, डिफ़िकल्टी लेवल मैं मीडियम बोलूँगी। और उसके बाद हम एक बार जब पहाड़ से उतर गए व्यू पॉइंट से, उसके बाद हम बीच साइड देखने के लिए गए। उसके लिए भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे, इट वॉज डाउन हिल बेसिकली, तो ऊपर से नीचे उनको उतरना पड़ा था। यहाँ पे बहुत सुंदर बार्ब्ड वायर देके ऐसे बनाया हुआ था, रास्ता मार्क किया हुआ, और फिर वहाँ पे हमें क्यूट सा कैफ़े भी दिखा जहाँ पे हम बैठ के मिल्क शेक पिए और थोड़ा सा केक खाए। उसके बाद वापस से नीचे जाने लगे। एक तो अच्छा चीज़ ये था कि जब तक हम नीचे पहुँच गए थे उसके बाद बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हुई, और जब तक हम ऊपर में थे तब तक उतना ज़ोर से नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वॉक ख़त्म करने के बाद हम अल्वर्स्टन जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम प्रीमियर इन में रुक रहे थे, और कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी। इनफैक्ट वेदर रिपोर्ट में लिटरली दोपहर 1:30 से 2 के बीच में से बारिश शुरू होने वाली थी, और हम जो है लकीली उससे पहले ही वॉक ख़त्म करके नीचे आ गए और अल्वर्स्टन में जाके पहुँच गए।
वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम बाहर निकले, क्योंकि ऑब्वियसली भूख तो लग रही थी, सुबह से इतना चले हैं, डिनर भी करना था और शाम में थोड़ा घूमना भी था, क्योंकि अल्वर्स्टन एक बहुत क्यूट सा शहर है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फुटेज में, लिटरली इतनी क्लाउडी थी और इतना अंधेरा था कि बहुत अजीब सा मायूस सा वाइब लग रहा था, पर ये शहर बहुत क्यूट था और इतना कलरफुल था और छोटे छोटे घर थे। वहाँ की लोकल हिस्ट्री जब मुझे पता चली तो मुझे समझ में आया कि यहाँ के घर इतने छोटे छोटे क्यों है। एक्चुअली 1795 में अल्वर्स्टन कनाल की कंस्ट्रक्शन हुई थी और वो इस टाउन को डायरेक्टली आयरिश सी और मोरकम बे से लिंक कर दी थी। एज अ रिजल्ट ये टाउन बिकेम रिच इन मैरिटाइम हिस्ट्री और इसी के वजह से वो सेलर्स जो भी रहते थे, जो कार्गो शिप्स वगैरह चलाते थे, वो सारे यहाँ पे रहते थे। इसी के वजह से इनके घर इतने छोटे छोटे थे, क्योंकि उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। समर के टाइम में ये बहुत बिजी शहर हो जाता है, बहुत बिजी टाउन हो जाता है। बट अभी जो कि सितंबर का महीना चल रहा है, फॉल आ गया है, स्कूल्स खुल गए सारे, इसके वजह से जो है अभी उतना भीड़ नहीं है। बट यहाँ से लेक डिस्ट्रिक्ट एक्सेस बहुत इजी है। यहाँ से ट्रेन स्टेशन में आप लेक डिस्ट्रिक्ट आई थिंक लिटरली 10 मिनट या 15 मिनट दूर होगा। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए जगह इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसके वजह से लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रुक के वो लोग अल्वर्स्टन में भी रुक सकते हैं। और यहाँ से आप स्टीम ट्रेन लेके विंडमियर पीक्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट जहाँ हम प्रीमियर इन में रुके थे, वहाँ मैंने बहुत सारे लीफलेट्स देखे थे होटल के बाहर ही, और वहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ लिखे हुए थे कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक टूरिस्ट टाउन ही है जो पूरा साल तो डेड रहता है, बट समर के टाइम में बहुत बिजी हो जाता है। अगले दिन सुबह बहुत अच्छा वेदर था और हमें एक्चुअली में बहुत सारे मुझे लोग देखने को मिले जो एकदम शेड्स लगा के बैकपैक लेके एकदम वॉकिंग ट्रेल पे जाने के लिए तैयार हो गए। और ये यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर दूर में एक लाइट हाउस था जो देखने में बिल्कुल लग रहा था कि ये एक पेपर पॉट है, एंड इट वाज सो क्यूट। तो मैं इसके सारे एंगल से वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी और फोटो निकालने की कोशिश कर रही थी, बट अल्टीमेटली उतना अच्छा फोटो आया नहीं क्योंकि वो बहुत दूर था। रात के डिनर में तो मैंने खाया था सॉल्ट एंड चिली चिकन बर्गर, और उसमें उतना कुछ खास नहीं था सिवाय इस बात के कि बर्गर के साथ जो भी फ्राइज आते हैं, यहाँ पे उसको चिप्स बोलते हैं, और वो चिप्स बहुत एक्सट्रीमली मोटे थे। मैंने इतने फैट चिप्स कभी नहीं देखे, मैंने बहुत जगह पे खाया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी क्रंची। और उनके अनियन रिंग्स भी बहुत क्रंची थे एंड इट वाज रियली गुड। मैंने ब्रेकफास्ट में, अगले दिन हम वही वापस से गए ब्रेकफास्ट करने के, आई हैड फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बट इंग्लिश ब्रेकफास्ट में पॉर्क होता है और मैं पॉर्क नहीं खाती हूँ, तो मैंने लिया था वेजी इंग्लिश। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार वेजी इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ये अंडा कहाँ से आया। तो आपको मैं बता दूं, यूके में अंडा को वेजिटेरियन कंसिडर किया जाता है या। और मैं डिज़र्ट का रात में फ़ोटो लेना भूल गई थी, बट वो भी बड़ा मस्त था और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग सर्व कर रहे थे फॉर द प्राइस ऑफ द डिश। द क्वांटिटी वाज रियली गुड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी कि ये कौन सा रेस्टोरेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इट वॉज अमेजिंग एंड इट इज़ सो वर्थ इट। अगर आप लोग अल्वर्स्टन जा रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे सारे पब्स या फिर रेस्टोरेंट सारे बहुत सुंदर वाइब्स थे अंदर से, पर खाना हमने एक ही जगह में खाया क्योंकि हमको इतना अच्छा लग गया और इतना क्वांटिटी उनका अच्छा था, इतना टेस्टी था, एंड क्वालिटी वाज रियली गुड, सो वी कुड नॉट रेजिस्ट। और बाकी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम दूसरी जगह में ट्राई करें, क्योंकि हम लिटरली सिर्फ 2 ही मील खाए, एक डिनर और एक अगला दिन का ब्रेकफास्ट। वापस आने के टाइम में मैं उनके साथ गाड़ी में वापस आई हूँ और मुझे तकरीबन लगा 1.5 आवर्स फ्रॉम अल्वर्स्टन टू लीड्स। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप डे ट्रिप करें तो आप वो भी कर सकते हो। आप सुबह का ट्रेन पकड़ के वहाँ जा सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, और रात का ट्रेन पकड़ के वापस लीड्स में आ भी सकते हो। तो लीड्स से डे ट्रिप इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, बट हमको थोड़ा टाइम साथ में चाहिए था, और क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मैं अपने कलीग से उतना ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, इसके वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम वहीं पे स्टे करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम हमको साथ में मिल जाएगा सोशलाइज करने के लिए। सो जनहित में जारी आने वाले कुछ हफ्ते आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड सी यू सून, बाय।